नमस्कार, विशेष खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा। आज मेरे साथ हैं तरुण भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के महानगर के महामंत्री हैं। पिछले दिनों साहिबाबाद के बीजेपी विधायक सुनील शर्मा जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा, मजार जिहाद का मुद्दा उठाया। मजार जिहाद एक ऐसा विषय जो इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, राजनीति गर्म हो गई है और एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। लेकिन लोग इस बारे में कम ही जानते हैं कि इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता तरुण भारद्वाज जी ने उठाया था, जिन्होंने साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा जी के संज्ञान में इसको लाकर इस मुद्दे को एक जन आंदोलन का रूप बनाने में मदद की। तरुण भारद्वाज जी से जानते हैं आखिर क्या है मजार जिहाद। तरुण जी, मजार जिहाद एक ऐसा शब्द कि जिसके पीछे बहुत एक ऐसी व्यापक सोच नज़र आती है। लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या है ये मजार जिहाद और किस तरह का मुद्दा है ये? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मजार जिहाद के मुद्दे पर बातचीत करी। मजार जिहाद एक ये मिलता जुलता एक तरीके से आप ये मान लीजिए लव जिहाद की तरह से। जैसे लव जिहाद में भी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, इसी मजार जिहाद एक बिजनेस मॉडल की तरह काम कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ मजार जिहाद है क्या। कि एक सरकारी संपत्ति, सरकारी ज़मीन पर एक नकली कब्र बनाकर उसे धीरे धीरे एक मजार का रूप देकर उस मजार को फिर एक बड़े व्यापक रूप में उसकी चार दीवारी कर कर उसकी वो बिल्डिंग बनाकर उस पर लेंटर डालकर उसकी आड़ में, मजार की आड़ में फिर वहाँ दुकान बनाना और दुकान की आड़ में मकान बनाना, जिससे कि करोड़ों रुपयों की संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति, सरकारी ज़मीन है, उस पर एक प्रकार से हत्याना कब्जा करना बेईमानी रूप से, जिससे कि अपना व्यापार चलाया जा सके। ये मजार जिहाद है। जिससे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप मजार बनाएंगे तो मजार की आड़ में प्रशासन जो है वो आपको छेड़ेगा नहीं। ये मजार जिहाद है। हमने इस तरीके के मजार जिहाद का अभी गाजियाबाद में हमने 3 लोकेशन हमने देखी जहाँ मजार जिहाद हो रहा है। पहली लोकेशन राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पे, जब आप मुरादनगर से गाजियाबाद की तरफ आएंगे तो जो फ्लाईओवर, उस फ्लाईओवर के मुहाने पर, मतलब कि फ्लाईओवर का जो मुहाना है, कि जैसे आप मुरादनगर से आएंगे फ्लाईओवर के ऊपर पहले चढ़ेंगे तो उस फ्लाईओवर के बिल्कुल सेंटर में एक मजार बना दी। वो मजार ऐसी मजार जिसके ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है, अभी पक्की नहीं हुई है, और उस मजार के ऊपर रैपिड रेल का स्टेशन जा रहा है। अब रैपिड रेल का स्टेशन आप देखिएगा, मैंने आपको आप वीडियो में अगर आप वहाँ जाके आप अगर देखना चाहें ग्राउंड पे, तो रैपिड रेल का स्टेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे अभी टाइम है। वो रैपिड रेल का जब स्टेशन तैयार हो जाएगा और वहाँ जब लोगों आना जाना शुरू हो जाएगा तो वो जो ज़मीन है उस पर वहाँ वो दुकान बनाएंगे, धीरे धीरे आसपास की ज़मीन पर कब्जा करके मकान बनाएंगे, और जब रैपिड रेल स्टार्ट हो जाएगी तो उनका एक व्यापार करने की उन्हें जगह मिल जाएगी। करेड़ा में इसी तरीके से उन्होंने ग्रीन बेल्ट पूरी कब्जाई, उस ग्रीन बेल्ट की आड़ में एक दुकान बना ली, दुकान पर मजार की आड़ में दुकान बनाई, और दुकान आज एक कन्फेक्शनरी की दुकान है, फिर वहाँ मकान बना लिया। उस करेड़ा वाली रोड पे अगर कोई 10 बाई 10 की दुकान खरीदना चाहे तो करोड़ों रुपए की दुकान होगी, लेकिन मजार की आड़ में वो दुकान ले ली, जिससे प्रशासन कुछ। हिंडन के पुल के नीचे वसुंधरा से आते हुए अगर आप देखेंगे तो छोटा व्यापक रूप है, बहुत ही छोटी सी एक अभी मजार बिल्कुल कब्र बनी है, उसे मजार बनाया जाएगा। ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। और ये गाजियाबाद की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। उत्तराखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया और उसमें 1000 नकली मजार मिली, जिन्होंने PWD की ज़मीन पे, वन विभाग की ज़मीन पे, सिंचाई विभाग की ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ अल्टीमेटम मिला 6 माह के अंदर सारी खाली करनी है। इसी तरीके से हमने गाजियाबाद में यहाँ के विधायक, जो साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा जी से आग्रह किया कि उन्हें पत्र दिया कि ऐसे ऐसा आपके क्षेत्र में, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, हमें उम्मीद है वो हटेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, अगर एक मजार है तो आपने आज तक कभी मजार ऐसी देखी है कि मजार सड़क के किनारे, रेलवे लाइन पर ही, और IGI एयरपोर्ट पर भी एक मजार बन गई। उसको IGI, अब ये बताइए, एयरपोर्ट पर बना रहे हैं, रेलवे लाइन पर बना रहे हैं, सड़क हाईवे पर बना रहे हैं, कोई छोटी गलियों में क्यों नहीं मिलती? और अगर आपकी भैया मजार आपको इतनी पसंद है, अगर मजार है तो कोई ज़मीन खरीद लें, उस ज़मीन में बना लें, अपने घर के चौक में बना लें। आपने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है
आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपने जो ये अलख जगाई है मजार जिहाद की, दूसरे शहरों में भी लोग इस तरह की मांग को अपने इस तरह की समस्याओं को सामने लेकर आएंगे और शासन इसको लेकर गंभीरता से कोई कार्रवाई करेगा जैसे उत्तराखंड में हुआ? ऐसा है कि जो ये समस्या उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही है और मेरे से पहले भी लोगों ने उठाई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सत्ता के जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे को उठाया। मैं धन्यवाद करूंगा विधायक सुनील शर्मा जी को, जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे को आज उठाया और उठाने के बाद अब ये धीरे धीरे व्यापक रूप लेगा, ये जन आंदोलन की भूमिका निभाएगा। आप ये 3 मजार गाजियाबाद के अंदर 3 नहीं है, गाजियाबाद के अंदर सैकड़ों मजार है। तो आपको उम्मीद है अगर लोग इसमें एक साथ जुड़ जाएं, लोग इसको लेकर मुद्दे को लेकर बात करें जनप्रतिनिधियों से, तो ये समस्या खत्म हो सकती है? मैं हमेशा ही जब भी जहाँ भी मेरी बातचीत होती है, मैं सब लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि जो मजार जिहाद है, ये इसकी समस्या मेरी पर्सनल नहीं है, ये सबकी समस्या है। जिसको भी अपने यहाँ मजार जिहाद होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लग रहा हो कि बाजार की आड़ में जमीन कब्जाई जा रही है, वो अपनी शिकायत अपने लोकल जनप्रतिनिधि से करे, अपने विधायक से करे, अपने सांसद से करे, शासन से करे।